जी सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन रेप की पुष्टि नहीं हुई है। अब पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की ओर से कई सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें भी दी गई हैं, जिसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं यहां पर जो हमने रात में रिपोर्टिंग की है, पूरी रात राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाकर आज तक के संवाददाताओं ने रिपोर्टिंग की है। मैं कंझावला में पहुंची हुई थी और वहां पर डर की जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर मैं बातचीत करूंगी, लेकिन उसके पहले रीना गुप्ता जी, दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, कम से कम अब एक भरोसा तो पैदा हो रहा है ना कि पुलिस पूरे मामले में सक्रिय हो गई है, और खुद गृह मंत्री ने रिपोर्ट मांगी है कि जल्द से जल्द तैयार करके रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाए। देखिए चित्रा जी, मामले की तहकीकात जारी है, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन कुछ जो हमारे पास ऑलरेडी तथ्य जो फैक्ट सामने आ चुके हैं उनके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी। पहली बात, वहां पे चश्मदीद गवाह ने 22 बार कॉल किया। 22 बार कॉल करने के बाद भी पुलिस वहां पे नहीं आई। 1.5 घंटे तक उस बेचारी बच्ची को घसीटा गया। एक पीसीआर वैन जो वहां पे मौजूद थी उसमें दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी थे वो उन्होंने शराब पी रखी थी, वो कुछ एक्शन नहीं ले पाए। उसके बाद डीसीपी ने बिना किसी तहकीकात के एक सर्टिफिकेट देने की कोशिश करी कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था। उसके बाद उन्होंने हल्की धाराएं लगाने की कोशिश करी। 304A एक ऐसी धारा है जिसमें आपको कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है, आपकी वहां पे पुलिस स्टेशन से ही जमानत हो सकती है। ये सारा जो पूरा मामला है उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस लीपापोती करने की कोशिश कर रही थी, दिल्ली पुलिस रफा दफा करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इन्वॉल्व थे। मुकेश मित्तल जो भारतीय जनता पार्टी के वहां के उस लोकल एरिया के नेता हैं, वो इसमें उनका नाम एफआईआर में है, वो अभी वो जेल में है। हाँ। और कहीं ना कहीं कोशिश यही हो रही थी कि कैसे ही इन नेताओं को बचाने की कोशिश रही। चित्रा जी, अगर हम देखें तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं, क्या उनको पता भी है सुल्तानपुरी कहाँ है? आज की तारीख में लटियंस दिल्ली से आप बाहर निकल के जाइए, आप पीसीआर वैन को बुलाते रहिए, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। और 10 साल हो गए निर्भया कांड। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, विजय विहार इलाके में उस लड़की का अंतिम संस्कार किया जाएगा। एम्बुलेंस से परिवार अंतिम संस्कार के लिए निकल चुका है। विजय विहार इलाके में अंतिम संस्कार किया जाएगा, एम्बुलेंस से परिवार अंतिम संस्कार के लिए निकल चुका है। अपने आप में बेहद भयावह, डरावना ये पूरा का पूरा मामला, क्योंकि 20-22 साल की एक लड़की जिसको 12 किलोमीटर तक कार के निचले वाले हिस्से में घसीटा जाता है और पुलिस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। चश्मदीद बार बार फोन करके इत्तला करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस देर से पहुंचती है। लेकिन ये बड़ी खबर सामने आ रही है, एम्बुलेंस से परिवार अंतिम संस्कार के लिए निकल चुका है, लेकिन बहुत सारी मांगे भी हैं परिवार की, जिसके मद्देनजर उनको आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन क्या उसको पूरा किया जाएगा, ये बड़ा सवाल। हम आपको सीसीटीवी फुटेज की वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देखिए। और कंझावला चौराहा, वहां पर कुल 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कंझावला चौराहे से 3.5 किलोमीटर आगे जाकर उसका शव नग्न अवस्था में बरामद होता है। ये जो 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं कंझावला चौराहा पर, उसके फुटेज कहां हैं? दिल्ली पुलिस से ये सवाल लगातार आज तक पूछ रहा है। बीती रात जाकर वहां पर हमने रियलिटी चेक किया। जल्दी से अपनी बात को रीना जी आप पूरी कर लें, उसके बाद विक्रम सिंह जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, उसका जवाब आपसे मैं लूंगी, लेकिन रीना गुप्ता जी जल्दी से। देखिए चित्रा जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस अपना सारा समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की निगरानी में लगा देती है। जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं उनकी निगरानी, उनकी वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, और भारतीय जनता पार्टी के जो दोस्त हैं जैसे कंगना रनौत हो गई, इन सब की सिक्योरिटी में लगा देती है। वही दिल्ली पुलिस, क्या उसको दिल्ली के जो मामूली नागरिक हैं उनके तरफ कोई दायित्व नहीं बनता है कि आप फोन करते रहिए, 22 बार फोन करते रहिए और दिल्ली पुलिस आपके पास नहीं पहुंचती है? वो तो दिल्ली सरकार के सीसीटीवी कैमरा वहां लगे हुए हैं, उन्हीं की बदौलत सारे काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत हमें कंझावला के 8 सीसीटीवी फुटेज के वीडियो कहां हैं? मिल रहे हैं। हाँ, सारे काम कर रहे हैं। दिल्ली में जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी हालत देख कर आई हूं मैं। रात में बड़ा मुश्किल हो रहा था, मैंने पूछा कि कैसे मैं देख सकती हूं, लेकिन उसका सही जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं था। रात के 3 बजे मैं वहीं पर थी। 8 सीसीटीवी कैमरे कंझावला चौराहे पर, एक जगह 5, एक जगह बाकी 3 कैमरे लगे हुए थे।
काम कर रहे हैं सारे सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे हैं चित्रा जी। नहीं तो अगर सीसीटीवी कैमरा ना होते तो ये सारे के सारे लोग बाइज्जत बरी हो गए होते। भारतीय जनता पार्टी फूल माला पहना के उनका स्वागत करती, उनको संस्कारी घोषित कर देती। क्योंकि चाहे कोई भी आप देख लीजिए पूरे देश में, चाहे उन्नाव का केस हो, चाहे कठुआ का केस हो, कहीं का भी केस हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जितने उत्पीड़न करने वाले आप जवाब दे दीजिए उसके बाद, ठीक है।